हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी जिसमें सेकंड डीबी के लिए कितनी सीट बचा है प्रोविजनल पैनल पार्ट सीआर मुंबई का, उसके साथ जयपुर का अपडेट जहां पे कैंडिडेचर कैंसिल 126-27 जितने लोगों को हुआ है वो आ गया है और 127 को डीबी में सेंट्रल रिव्यू में बुलाया गया है, ये पैनल बुलाया गया है। यानी इसके बाद 127 के बाद कितना सीट बचा है उसके बारे में डिटेल लमसम बात करेंगे और शॉर्ट वीडियो, थोड़ा सा टाइम लिमिट की बात है। तो पहले जयपुर वाला डाटा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रोजगार सूचना 1 में जितने कैंडिडेट थे उनमें से कई सारे कैंडिडेट को बुला लिया गया है। कम्युनिटी बाई डिटेल हम बाद में बात कर लेंगे, हालांकि आप इसमें से सर्च करके कम्युनिटी बाई 1241 करेंगे तो आपको आ जाना चाहिए। यहाँ से तो नहीं आएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो इसको मैं हटाता हूँ, उसके बाद आपको ले चलता हूँ दूसरे आरआरसी में, जो आरआरसी का नाम है मुंबई सेंट्रल रेलवे, जिसके बारे में लोग बार बार पूछते थे कि क्या डाटा है उसके बारे में बताइए। तो देखिए अभी पैनल पार्ट 4 आ गया है, पार्ट 3 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, पार्ट 2 तक ऑलरेडी सब कुछ शामिल हो गया था। अब इस पैनल में आएंगे तो अभी यहाँ पे आपको ये डिटेल दिखेगा, उसके बाद हम अपने PDF से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है कंडीशन। तो 127 कैंडिडेटों का पैनल पार्ट 4 में आ गया है। जो बधाई कैंडिडेटों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, और उन सिलेक्शनों के आधार पे आज 25/5 के डेट में इन सारे का नाम आ गया है। कम्युनिटी बाई डाटा के लिए थोड़ा सा कम्युनिटी बाई डाटा के लिए मुंबई का PDF खोलेंगे, जो आपको www.railwaylife.com पे आपको मिल जाएगा। इस PDF डाटा में आपको एक चीज़ हम बताएंगे कि क्या कितने पोस्ट का अभी तक पैनल आ गया है, सारा आपको दिखाएंगे ऑफिशियल, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या हुआ है। तो 4th पैनल में 127 लोगों का नाम है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 127 में से डिटेल में एक बार ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूँ इसके फ़ोन की। तो यहाँ पे आप 127 में से 6 कैंडिडेट UR के हैं, 24 SC कम्युनिटी के हैं, 10 ST कम्युनिटी के हैं, 63 OBC के हैं और 24 कैंडिडेट आपके EWS के हैं। टोटल 127 हैं। अभी तक जो पैनल जारी हो चुका है वो 8198 कैंडिडेटों का हो गया, 429 UR का, 1458 SC का, 770 ST का, 4552 OBC कैंडिडेट का और 1027 EWS का कैंडिडेट का हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा डीबी में जो बुलाया गया था 9079 को बुलाया गया था, हालांकि वैकेंसी 9300 कुछ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। वैकेंसी 9345 है, लेकिन बुलाया गया था 9027 को। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी तक जो पोस्टें खाली है वो पोस्टें खाली है 147, जो सेकंड डीबी या पैनल 5 से भरेगी। 4 पैनल आ चुका है, तो 59 UR का डायरेक्ट सीट खाली है, जो UR का है, तो जो UR के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, ना कि टोटल पोस्ट UR की जितनी रिजर्व थी, ये ध्यान रखिएगा। UR के मतलब 59 कैंडिडेट पेंडिंग है जिनका डीबी में गया था। कम्युनिटी से भी UR में जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर खाली भी सीट होगी तो कम्युनिटी वाला ही UR का ही खाली होगा। 161 आपका SC का खाली है, 110 ST कम्युनिटी का, 437 OBC का और 115 कैंडिडेट EWS के बच्चे हुए हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, लेकिन उनका पैनल में नाम नहीं आया है। इनमें से मैं पहले ही बता दूं कि इनमें से बहुत से कैंडिडेट UR में क्वालिफाई हो सकते हैं। कम्युनिटी बाई डाटा जो निकला है वो केवल उनका रजिस्ट्रेशन से निकला है, न कि वो UR क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई से। तो 1147 आप समझ सकते हैं। इसमें से अगर पैनल 5 भी आ गया तो 1 महीने बाद, पहला पैनल 4थे महीने में आया था, अभी 5वें महीने में आया, तो 1 महीने बाद पूरे 25/4 से 25/5 के बीच में 127 लोग को फिट किया। तो पैनल 5 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, लेकिन हाँ कैंडिडेट तो जो होंगे जिनका इशू होगा वो आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कम से कम अगर ये है तो हमने जो आपको 10% सीट बोला था वो 10% मिलने वाला है, क्योंकि ये सीट अभी भी करीब 15-14% के ऊपर है। और अभी इसमें से कुछ पैनल भी आ गया, तभी आपको 10% सेकंड डीबी या थर्ड डीबी करके आपको भरा जाएगा। तो ये रहा पूरा डिटेल। तो जयपुर की हमने बात कर लिया और आपका मुंबई का यहाँ पे बात कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद।